अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 उसकी एक्सरसाइज 4.1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो वेयर दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। एक्स के कोफिशिएंट इस फॉर्म में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इज सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। इस फॉर्म की जो इक्वेशन जिसमें पहले स्क्वायर की टर्म है, फिर पावर वन की टर्म है, फिर कांस्टेंट है, फिर इक्वल टू ज़ीरो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री टर्म टू होती है। वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री टू हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। तो अब अगर ये स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाए, ए अगर इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ये टर्म कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगी। स्क्वायर वाली टर्म कोई रह ही गई नहीं तो फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकेंगे। इसलिए ये कंडीशन है साथ में कि दिस ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ए जो है इस इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, एक बाई फैक्टराइजेशन, एक बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड और एक बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये जो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। और अगर इन रूट्स को एक सेट में लिख दिया जाए तो वो सेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट कहलाता है। एक्सरसाइज 4.1 की तरफ आ रहे हैं। इसमें स्मार्ट सिलेबस में फर्स्ट स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। कुछ इक्वेशंस गिवन है, इनको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से स्मार्ट सिलेबस में इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूडेड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। इसकी फैक्टराइजेशन होगी क्लियरली मिड टर्म ब्रेक मेथड से। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 की फैक्टराइजेशन कर देंगे मिड टर्म ब्रेक मेथड से। ये जो सेंटर की टर्म है 7x, इसके 2 पेयर्स बना लेंगे। 7x की जगह पे हम 3x और 4x को प्लस के साथ लिख सकते हैं। ये जो पेयर हमने 7x की जगह पर लिखा है 3x और 4x, इन 3x और 4x को ऐड करने से 7x बनना चाहिए जो कि बन रहा है। और 3x और 4x को आपस में मल्टीप्लाई कर देने से वो बनना चाहिए जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने से बनता है, तो वो भी बन रहा है। 3x को 4x से मल्टीप्लाई कर दें 12x स्क्वायर बनता है। और अगर फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 12 तो वो भी 12x स्क्वायर ही बनता है। तो ये आंसर अगर सेम है तो हमने जो पेयर चूज़ किया 7x के बदले 3x और 4x का, ये हमने दुरुस्त चूज़ किया। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड ये है, सेंटर की टर्म को 2 टर्म्स में ब्रेक किया जाता है। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड करने से पहले ये ऑलरेडी 3 टर्म्स होती हैं। मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करके इसको हम 4 नंबर ऑफ़ टर्म्स में ब्रेक कर देते हैं। ये हैं 4 टर्म्स। जब ये 4 टर्म्स हो जाती हैं तो 2 का पेयर बना लिया जाता है, कंसीडर कर लिया जाता है। फर्स्ट 2 का पेयर कंसीडर कर लिया जाए, लास्ट 2 का पेयर कंसीडर कर लिया जाए। तो फर्स्ट 2 में जो कॉमन है वो कॉमन लिया जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जो टर्म्स जो कुछ बच जाएगा इन 2 टर्म्स में x कॉमन लेने के बाद जो बच जाएगा उनको ब्रैकेट में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर में से हमने एक x कॉमन ले लिया, एक x बच जाएगा, दिस प्लस एज इट इज़। और 3x में से x हमने कॉमन ले लिया, ओनली 3 बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। और लास्ट 2 टर्म्स का पेयर कंसीडर कर लिया जाए और देखा जाए कि इन 2 टर्म्स में क्या कॉमन है। तो इन 2 टर्म्स में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया जाए, ब्रैकेट स्टार्ट करें। जो टर्म में जो कुछ बच जाएगा उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 4x में से 4 कॉमन लिया, ऑब्वियसली x बच जाएगा। और 12 में से 4 कॉमन लिया तो 12 में से 4 कॉमन लिया तो ये जो नंबर हम कॉमन ले रहे हैं इससे बेसिकली हम डिवाइड कर रहे होते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 3 बच जाएगा। तो 12 में से 4 कॉमन लेने से 3 बच गया। अब इन कंप्लीट एक्सप्रेशंस को इस प्लस से पहले और इस प्लस के बाद देखेंगे। जो ब्रैकेट्स बन जाती हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड के बाद ये सेम बननी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो ऑलरेडी स्टेप्स में कोई मिस्टेक है, वो मिस्टेक करेक्ट करनी होगी। अभी सेम है, ये जो सेम ब्रैकेट बन जाएगी x प्लस 3, इस सेम ब्रैकेट x प्लस 3 को हमें कॉमन लेना है। इस ब्रैकेट x प्लस 3 को हमें कॉमन लेना है। ये x प्लस 3 ब्रैकेट कॉमन ले ली। अगेन एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे,
x+3 कॉमन लेने के बाद जो चीज़ें बच जाएगी उनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे। यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पे +4 बचेगा। तो यहाँ पे हमें 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गया। x+3 मल्टीप्लाई बाई x+4 लिखा हुआ है इक्वल टू 0। तो जब भी 2 ब्रैकेट्स का 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 लिखते होते हैं। फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 आर का वर्ड, सेकंड फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। चूँकि 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट जब इक्वल टू 0 है तब लाजमन उनमें से कोई एक फैक्टर ज़रूर 0 होगा। तो हर इस स्टेप के बाद हमेशा फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो इन बोथ इक्वेशंस को सॉल्व करें, x की वैल्यू -3 और -4 आ जाती हैं। तो ये हैं आंसर्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। इनको फाइनली एक सोल्यूशन सेट में लिख कर दे देना है। दिस सोल्यूशन सेट S.S को पढ़ेंगे सोल्यूशन सेट, दिस सोल्यूशन सेट इज़ द आंसर। क्वेश्चन 2 के बाद स्मार्ट समर्स में क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन गिवन है 9x² -12x -5 इक्वल टू 0। अगेन इसको यहाँ फैक्टराइजेशन से हमने करना है। फैक्टराइजेशन के 2-3 मेथड्स होते हैं, बाई कम्युलेटिव स्केयर मेथड, बाई फैक्टराइजेशन, बाई फार्मूला फैक्टराइजेशन, बाई मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बाई मिड टर्म ब्रेक मेथड कर रहे हैं, चूँकि 3 टाइम्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। देखते हैं कि पेज बनते हैं कि नहीं। -12x है तो 12x की फैक्टराइजेशन, 12x को मिड टर्म ब्रेक मेथड से हम -15x + 3x लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, 12x की जगह पे हमने लिखा है 15x और 3x। फिर 15x और 3x को ऐड करने से 12 बनेगा कि माइनस करने से, तो 15x और 3x को ऑब्वियसली माइनस करने से 12x बनेगा। तो 2 टर्म्स कैसे सब्ट्रैक्ट होती हैं, 2 टर्म्स से सब्ट्रैक्ट होती हैं अगर उन दोनों के साइंस डिफरेंट हो तो हमने उनको माइनस करके 12 बनाना है, हमें दोनों के साथ डिफरेंट साइंस डालने हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि किसके साथ माइनस डालें, किसके साथ प्लस डालें। तो सब्ट्रैक्शन में हमें मालूम है आंसर का साइन बड़ी रकम का साइन होता है। हमने आंसर बनाना है 12x का साइन माइनस है, तो 15x और 3x में से जो बड़ी टर्म है उसके साथ आंसर वाला साइन डाल लिया, तब दूसरे के साथ लाजमन प्लस आएगा। तो -15x + 3x हमने लिखा 12x की जगह पे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 12x तो बन जाएगा। दूसरा -15x और 3x को आपस में मल्टीप्लाई करें तो -45x² बनता है। यही कुछ फर्स्ट टर्म 9x² को लास्ट टर्म -5 से मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो हमारा ये एक पेयर ठीक है। एक पेयर लेके आते होते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड में, मिड टर्म को ब्रेक करके 2 टर्म्स का एक पेयर लेके आते होते हैं। इस पेयर से हमें 2 कंडीशंस सेटिस्फाई करानी होती हैं। एक ये कि इन दोनों को आपस में ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से ये सेंटर की टर्म खुद बने, जो कि अभी सब्ट्रैक्ट करने से बन रही है। और दूसरा ये कि इन 2 न्यू टर्म्स को साइंस समेत मल्टीप्लाई कर देने से वो बने जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से साइंस समेत मल्टीप्लाई करने से बनता है, जो कि अभी बन रहा है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने -45x² बनता है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से साइंस में मल्टीप्लाई करें तो वो भी -45x² बनता है। हमारा पेयर दुरुस्त है। तो ये 4 टर्म्स हो गई हैं। फर्स्ट टर्म के बाद फर्स्ट 2 टर्म का पेयर कंसीडर कर लिया जाता है, लास्ट टर्म का पेयर कंसीडर कर लिया जाता है। फर्स्ट 2 का पेयर कंसीडर करें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक तो नंबर्स में 3 कॉमन है, दूसरा वेरिएबल्स में दोनों में एक x कॉमन है। 3x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जो बच जाएगा उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। 9x² में से 3x कॉमन ले लिया, 9x² को यानी कि हमने 3x से डिवाइड किया, 9x² को 3x से डिवाइड करें, 3x बच जाएगा। -15x में से 3x कॉमन ले लिया, 15x को 3x से डिवाइड करें, ओनली 5 रह जाएगा। लास्ट 2 टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, कुछ कॉमन ना दिख रहा हो तो +1 लिख लेते होते हैं ब्रैकेट स्टार्ट की, जो कि 1 कॉमन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3x ही रहेगा, -5 रहेगा। अब अगेन दोनों ब्रैकेट्स सेम बनी है, इस सेम ब्रैकेट 3x - 5 को कॉमन ले लेंगे, न्यू ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 3x बच जाएगा, इसको लिख लेंगे, यहाँ पे +1 बच जाएगा, इसको लिख लेंगे इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब अगेन ये 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लिखा हुआ, तो हम लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। कि जब भी कोई से 2 वेरिएबल्स, कोई से 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तब लाजमन उनमें से कोई एक ज़रूर 0 होता है। तो लिखेंगे फर्स्ट विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड विल बी इक्वल टू 0। और उन बोथ इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो फर्स्ट में से x की वैल्यू +5/3, सेकंड में से x की वैल्यू -1/3 आ जाती है। इन दोनों को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो सो दिस सोल्यूशन सेट इज़ द आंसर।